क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन के अंदर अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन, और जो इक्वेशन हमें दी है वो इक्वेशन हमारे को बहुत अच्छे से पता है कि इस इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं, और वो कह रहा है अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक रूट हमारा अल्फा इक्वल्स टू मैं ओमेगा ले सकता हूँ। और अल्फा में एक रिलेशन यहाँ दिया हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ इसे 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो 0 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा। तो यहाँ रखेंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 14 हो जाएगा, ये माइनस तो रहेगा ही, ऑड पावर है, तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ओमेगा की पावर 3 1 होता है, तो बचेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं कंपेयरिंग करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर के साथ यहाँ सी लिखा है, यहाँ -1 है, और ए और बी मेरे 0 हो जाएंगे, तो ए 0 बी 0 और सी हो जाएगा मेरा -1। अब मेरे को वैल्यू बतानी है इसकी, तो 5 इंटू ए 0 बी 0 सी की जगह -1, तो ये -1 प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 5, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आसान भी था। अब जेईई मेंस 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कह रहा है वन ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का कोई एक डायमीटर है, तो इस सर्कल को अगर हम देखें तो इस सर्कल का सेंटर हो गया हमारे पास √2, 3√2, √2, 3√2 इस सर्कल का सेंटर है। वन ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का कोई एक डायमीटर, सपोज करो ये वो डायमीटर है, इज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के लिए कॉर्ड है, तो दूसरा सर्कल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इसको कॉर्ड मानता है वो, और इसको कॉर्ड मान के हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो इस सर्कल का भी कोई एक सेंटर होगा, वो सेंटर है हमारे पास 2√2, 2√2। अब वो हमसे मांग रहा है r इक्वल टू r स्क्वायर, इसका रेडियस r है, r स्क्वायर, तो यहाँ पे यही होगा r। अब हमसे मांग रहा है वैल्यू ऑफ r स्क्वायर, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सर्कल का रेडियस निकाल सकता हूँ। पहले वाले सर्कल का रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, ये इसको कैपिटल R लिख रहा हूँ मैं, तो वो कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3√2 का स्क्वायर, तो 3 × 9 18 एंड -14, देन अंडर रूट के अंदर बचेगा कितना, √6 है ना, यहाँ बचा 4 और 2 6, तो ये R आ गया मेरे पास √6, और ये R तो हमें फाइंड करना है। ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ इन दोनों के बीच में, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 2√2 माइनस √2, 2√2 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस 3√2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, 2√2 में से √2 गया तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर 2, 2√2 माइनस 3√2, तो यहाँ पे √2 बचेगा, √2 का स्क्वायर 2 अंडर रूट 4, ये आ जाएगा 2। तो मुझे चाहिए r स्क्वायर की वैल्यू, तो r स्क्वायर मेरा इक्वल होगा r स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, देन 6 प्लस 4, देन ये तो 10 आ जाएगा, देन इसका आंसर होगा 10। तो जेईई मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, आसान था, ज्योमेट्री पे बेस्ड बस। तो जेईई मेंस 2019 का ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पैराबोला का ये क्वेश्चन है, और पैराबोला के अंदर बोला है उसने एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक्सिस है वो पैराबोला का एक्स एक्सिस ही है, और उसके आगे वो बोलता है कि एंड इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट डिस्टेंस 2 and 4 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव साइड इधर की तरफ, 2 यूनिट पे तो वर्टेक्स है ना, 2 यूनिट पे वर्टेक्स है और 4 यूनिट पे फोकस है, यानी कि ये वर्टेक्स ये 2,0 और ये 4,0 है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये a हो जाएगी, और a की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर विदाउट रोटेटिंग, मतलब मैं पैराबोला को ऐसे ऐसे रोटेट ना करके सिर्फ ऐसे ही उठाऊं और ऐसे इधर उधर शिफ्ट करूं, तो इसकी इक्वेशन हो जाती है वर्टेक्स चेंज होने पे y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस x1। तो अब यहाँ पर x1 y1 क्या है, नए वाले वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या है 2,0, तो y की जगह तो y1 की जगह तो 0 ही आएगा, और -4ax माइनस x1 की जगह आएगा 2, और a की जगह भी हमें 2 ही रखना है, तो a की जगह 2 भी रख देते हैं,
तो a की जगह 2 आ गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x-2, ये मेरा पैराबोला का इक्वेशन होगा। और उसके आगे वो क्या कहता है, एक्सिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द पैराबोला। अगर हम इसमें चेक करें तो कौन सा पॉइंट पैराबोला पे नहीं है ये बताना है। जैसे मैं अगर -4 यहाँ डालूँ तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एंड 4 यहाँ डालेंगे तो वो भी 16 आएगा, तो ये तो लाई कर रहा है। 8,6 देखेंगे तो वो लाई नहीं करेगा। जैसे 8 डालें हम, 6 y की जगह आएगा 6 का स्क्वायर 8, और x की जगह डाला हमने 8-2, देन 8 इंटू 6 देन 48, और इधर 36, तो ये बराबर नहीं है, यानी कि 8,6 लाए नहीं करेगा। तो पैराबोला का ये सिंपल ज्योमेट्री पे क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2019 में पूछा गया। जेईई मेंस 2025 में एनटीए ने ये सवाल देके आपको डराने की पूरी कोशिश करी है, और डर लगना भी चाहिए था, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। क्वेश्चन के अंदर आप इसकी मल्टीप्लाई से करो, f ऑफ 2x+2y यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि f ऑफ 2x+2y तो कॉमन ले लो, लेकिन अंदर क्या बचेगा sin x cos y, और उधर से वो माइनस का आएगा माइनस cos x sin y। और फिर अगर आप यही काम इधर करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे f ऑफ 2x-2y कॉमन आएगा, और अंदर आपके पास जो बचेगा वो बचेगा ये sin x cos y और प्लस cos x sin y। इतना करने के बाद आपको ये फॉर्मूला दिखेगा sin a cos b cos a sin b, तो f ऑफ 2x+2y इसको आप लिख सकते हो sin x माइनस y, और इक्वल टू में f ऑफ 2x-2y, और उसको लिख सकते हो sin x प्लस y। तो प्लस वाले को इसके नीचे ही लिख लेते हैं, f ऑफ 2x+2y, और इसके नीचे आ जाएगा sin ऑफ x प्लस वाई, और सेम यही काम यहाँ करेंगे, f ऑफ 2x-2y डिवाइड बाई साइन x माइनस वाई। ये दोनों ही रेशियो है तो इसको कुछ k मान सकते हैं, तो मैं फाइनली लिख सकता था कि साइन ऑफ x प्लस वाई k टाइम्स इक्वल्स टू हो जाएगा f ऑफ 2x+2y। इतना करने के बाद आपको दिखाई देगा कि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, और x प्लस वाई को मैं सीधे सीधे कुछ t डाल देता हूँ, तो मेरा जो फंक्शन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, k sin t इक्वल्स टू f ऑफ 2t। अब इस t को फिर से t/2 से रिप्लेस कर दो, k sin t/2 इक्वल्स टू f ऑफ t हो जाएगा। तो मेरा फंक्शन मुझे मिल चुका है। डिमांड कर रहे हैं f" 5π/3 की, तो उससे पहले f'0 हाफ दिया है, तो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। f' इक्वल्स टू k टाइम्स साइन t/2 का cos t/2 इंटू 1/2, f'0 0 डालेंगे तो f'0 इक्वल्स टू k, 0 ये हो जाएगा 1, देन f'0 की वैल्यू हाफ, तो k की वैल्यू आ गई 1। तो मेरा f' क्या बन गया, f' हो गया k टाइम्स, k की वैल्यू 1 है, तो हाफ ऑफ cos t/2, फिर दोबारा डिफरेंशिएट f" इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 माइनस साइन t/2। अब हमें चाहिए 5π/3, तो यहाँ पे कर लेते हैं, f" की जगह 5π/3, तो हो जाएगा 1/4 इंटू माइनस साइन 5π/6। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 5π/6, तो 1/4 इंटू माइनस ऑफ 1/2, तो ये हो जाएगा -1/8। लेकिन हमें चाहिए 24 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 24 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हो जाएगा -3। देन इसका आंसर होता है ऑप्शन सी। जेईई मेंस 2025 में पूछा गया ये वाला सवाल फंक्शन का, इसको देखते हैं। तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि बी अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। एक ये रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को अगर हम देखें तो x² f' इस 2x माइनस, इसको इधर ले आते हैं 2x fx, एंड इक्वल टू में लिखा है 3। आप इसको ध्यान से देखो कि अगर मैं इसके नीचे अगर एक x² का स्क्वायर लिखता तो ये क्या लिखा हुआ है ना, x²। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ fx डिवाइड बाय x² का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, और इक्वल टू में क्या आएगा 3/x² का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा क्योंकि दोनों साइड कराया हमने। अब यहाँ से ये डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड। इंटीग्रेट करने पे ये तो बन जाएगा fx/x²,
लेकिन इधर ये बनेगा 3 और x की पावर 4 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू एक्स की पावर -4 इसका इंटीग्रेशन, तो 3 इंटू एक्स की पावर -3 डिवाइड बाई -3, देन 3 से 3 कट जाएगा तो -1/x³ एंड प्लस कुछ k लिख लेते हैं। अब हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि f1 4 है, तो x की जगह 1 डाल देते हैं, तो ये 4 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू -1 प्लस k, देन k की वैल्यू आ गई 5। अगर k 5 है तो हमसे 2f2 पूछा है, तो k की जगह 5 रख देते हैं। f ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1/x³, k की जगह 5 रख दिया। डिमांड है हमसे 2 इंटू f2 की, तो पहले f2 निकाल लेते हैं। f2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा इधर, -1/8 प्लस 5। अब इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो f2 इक्वल्स टू -½ प्लस 20। फिर चाहिए हमें 2 इंटू f2, तो 2 की मल्टीप्लाई 2f2, यहाँ 2 आएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 40, देन आंसर इज 39। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये जेईई मेंस 2025 में पूछा गया था। बस जेईई मेंस 2025 में पूछा गया ये फंक्शन चैप्टर से, और डिटरमिनेंट भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत। क्वेश्चन कुछ ही समय में करा जा सकता था। इसके लिए करना क्या होता है, देखो 1 1 1 दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ 1 - 1 यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। कॉलम 1 में से कॉलम 2 हटा रहे, तो -1 27 में से 8 और ये 0, इसमें से इसे घटाएंगे तो बचेगा माइनस साइन एक्स एंड -1 28 में से 27 1 एंड 1 - 1 0 एंड लास्ट कॉलम बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। वैसे उसकी खास जरूरत है नहीं, 27 एंड 1। अब इस डिटरमिनेंट को मैं अगर सॉल्व करता तो मैं इसको R3 से एक्सपेंड करता, तो रो और ये कॉलम हट जाएगा, इक्वल्स टू आएगा 1 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, तो माइनस तो ऑलरेडी आना है, फिर ये प्लस का 1 ही हो जाएगा, और ये माइनस साइन एक्स एंड -1 है ना, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। देन मेरा वाई एक्स जो निकल के आएगा वो आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड प्लस 1, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कट जाएगा, देन वाई एक्स आ जाएगा मेरे पास कितना, ये माइनस का ही 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स -1। वाई डैश एक्स निकालेंगे तो वो आएगा साइन एक्स एंड वाई डबल डैश एक्स निकालेंगे तो वो आएगा कॉस एक्स। मेरे को वैल्यू चाहिए वाई डबल डैश एक्स प्लस वाई की, तो वाई डबल डैश एक्स प्लस वाई, तो वाई डबल डैश एक्स इज कॉस एक्स एंड वाई हमारा निकल के आया था कितना, वाई आया था माइनस कॉस एक्स एंड -1, ये कट जाएगा तो बचेगा कितना -1। इसका करेक्ट आंसर होगा -1 यानी कि ऑप्शन सी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जेईई मेंस 2024 में फंक्शंस चैप्टर से पूछा गया ये क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे अगर आप थोड़ा ध्यान देते। यहाँ दे रखा है g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा g डैश एफ एक्स और साथ में f डैश एक्स इक्वल्स टू 1। और अब आपको जो चाहिए वो चाहिए यहाँ पर g डैश 2, यानी कि मेरा एफ एक्स की जगह 2 आ जाता, और एफ एक्स मेरा क्या है बेटा, x की पावर 5 प्लस 2 e की पावर x बाई 4 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर x की जगह 0 रख देते तो ये 2 इक्वल्स टू 2 हो जाता है, यानी कि x इक्वल टू 0 पे 2 है। f ऑफ 0 ही 2 है, यानी कि x की जगह 0 डाल देते हैं, तो g डैश एफ 0 एंड f डैश 0 इक्वल्स टू 1। अब f 0 तो 2 है, तो g डैश 2 हो जाएगा यहाँ, लेकिन f डैश 0 की वैल्यू एफ एक्स से ही मिलेगी। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, f डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास 5x की पावर 4 प्लस 2 e की पावर x बाई 4 इंटू 1 बाई 4। अब f डैश 0 मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स इंटू 1 बाई 4, क्योंकि यहाँ पे e की पावर 0 1 देन 2 2 4, तो f डैश 0 की वैल्यू 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1, देन g डैश 2 इक्वल्स टू 2 और वी नीड 8 g डैश 2, देन 8 g डैश 2 इक्वल्स टू 16, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये कुछ ही सेकंडों में सॉल्व होने वाला सवाल था। जेईई मेंस 2024 में पूछा गया फंक्शनल इक्वेशन का ये क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें एक इक्वेशन दी है एफ एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई।
अब इस क्वेश्चन में ये फंक्शनल इक्वेशन है, साथ में एक इन्फॉर्मेशन है कि एफ डैश वन इक्वल्स टू 2024। अगर मैं इसमें सब जगह x इक्वल टू वाई इक्वल्स टू 1 डालता हूँ तो ये इक्वेशन बनेगी f1 इक्वल्स टू f1 अपॉन f1। ये कट जाएगा, देन f1 की वैल्यू आ गई 1। एक इन्फॉर्मेशन तो ये पता चल गई हमें। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और y को कांस्टेंट मानते हैं। तो ये हो जाएगा f डैश x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई, और ऊपर बनेगा f डैश x और fy तो कांस्टेंट है, हमने y को कांस्टेंट माना है तो fy कांस्टेंट हो जाएगा। अब फिर इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x को y को x से रिप्लेस कर देते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो ये बन जाएगा f डैश 1 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू f डैश x एंड अपॉन fx। f डैश 1 की वैल्यू हमारे पास 2024 2024, और ये fx इधर आएगा तो इनटू में fx इक्वल्स टू x इंटू f डैश x। अब हम देख सकते हैं कि f1 की वैल्यू अगर हमें नहीं भी रखनी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास सीधे सीधे ऑप्शन सी बन रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जेई मेंस में सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। जेई मेंस 2025 में पूछा गया सीरीज का ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसको देखने का तरीका देखेंगे तो इसका सम चाहिए, तो इसका हम जनरल टर्म अगर tn लिखना चाहें तो आपको दिखेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 मान सकते हैं इसको, 1 प्लस 3 फैक्टोरियल 2, 1 प्लस 2 1 3 5 फैक्टोरियल 3, मतलब जितनी टर्म है उतने फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड हो रहा है। अगर ऑड टर्म्स का n टर्म्स का सम हम निकालें तो वो आएगा कितना, n स्क्वायर, और नीचे आएगा फैक्टोरियल n। ये हमारा जनरल टर्म हो गया। अब इस पर मेरे को अगर समेशन लगाना है तो समेशन n स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल n, और n की वैल्यू 1 से लेके हम ले जाते हैं अप टू इन्फिनिटी। अगर मुझे ये Sn चाहिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि इन्फिनिटी n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे n इंटू n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 कर सकते हैं हम फैक्टोरियल, तो एक n कट जाएगा। तो अब हमारे पास बचा सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी देन n अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। नाउ यू कैन -1 +1 कर सकते हैं आप ऊपर, तो इससे क्या होगा, इस समेशन को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल n। अब यहाँ पे देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक लिख लेते हैं, और प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, अगेन n 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पे n माइनस 1 फिर कट जाएगा, तो मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा ऊपर 1 डिवाइड बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल, एंड समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पे 2 इसलिए करा क्योंकि n माइनस 1 तो कट गया, तो अब n की जगह मैं 1 नहीं रख सकता, मुझे समेशन को 2 से ही लिखना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी होता है। अगर मैं x की जगह 1 डाल दूंगा तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे 2 डालोगे तो देखो फिर 1 दिखाई देगा, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये e लिखा है और ये भी e ही लिखा है, तो e प्लस ई 2e आंसर हो जाएगा। देन आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, x की जगह 1 डाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जेईई मेंस 2022 में पूछा गया फंक्शनल इक्वेशन का ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फंक्शनल इक्वेशन दिए रखी है f ऑफ 3x माइनस fx इक्वल्स टू x। अब हमने क्या करा, x को यहाँ पे x बाई 3 से रिप्लेस कर दिया, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x बाई 3 से रिप्लेस करने पर x माइनस एफ ऑफ x बाई 3 इक्वल्स टू x बाई 3। फिर दोबारा से x को x बाई 3 से रिप्लेस करेंगे तो x बाई 3 माइनस एफ ऑफ x अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x अपॉन 3 का स्क्वायर, और इस तरीके से आप चलते जाएंगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, f ऑफ x अपॉन 3 की पावर n माइनस 1 माइनस एफ ऑफ x अपॉन 3 की पावर n इक्वल्स टू x अपॉन 3 की पावर n। अब इस इक्वेशन को जोड़ दीजिए आप, ऐड करने पे fx कटा, f ऑफ ये कट गया, और ऐसे करते हुए कट जाएगा, तो मेरे पास फाइनली जो बचेगा वो बचेगा f ऑफ 3x माइनस एफ ऑफ x अपॉन 3 की पावर n इक्वल्स टू x प्लस एक्स बाई 3 एंड ऐसे चलते हुए x अपॉन 3 की पावर n। कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी सी इक्वेशन दी थी आपने, तो बहुत ही भयंकर बना दिया।
नहीं, आप n को इन्फिनिटी पे ले जाओ। जैसे ही आप n को इन्फिनिटी पे ले जाते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रह जाएगा f ऑफ 3x, और यहाँ पर इन्फिनिटी होने पर डेनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया तो ये f ऑफ 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे n इन्फिनिटी तो gp का इनफाइनाइट सम, और gp का इनफाइनाइट सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। तो आपके पास बचा f ऑफ 3x माइनस f ऑफ 0 इक्वल्स टू 3x अपॉन 2। अब आप इस इक्वेशन को देखें, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो पूरे 3x को कुछ t से रिप्लेस कर देते हैं। f ऑफ t माइनस f ऑफ 0 इक्वल्स टू t बाई 2। अब आप f ऑफ 0 फाइंड करने के लिए आपके पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको x की जगह 8 रख देना है, या t की जगह आप 8 रख दीजिए। t की जगह 8 रखते हैं तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 8 बाई 2, तो 4 हो जाएगा उधर। तो f ऑफ 8 की वैल्यू 7, और ये 4 इधर आएगा, माइनस 4 इक्वल्स टू f ऑफ 0। देन f ऑफ 0 कितना आ गया हमारे पास, 3। तो फाइनली मेरे पास जो फंक्शनल इक्वेशन आई, f ऑफ t माइनस 3 इक्वल्स टू t बाई 2, मुझे 14 की वैल्यू चाहिए तो t की जगह 14 रखते हैं। f ऑफ 14 माइनस 3 इक्वल्स टू 14 बाई 2, 2 7 14, ये 3 उधर जाएगा तो f ऑफ 14 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन बी। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट और दोबारा से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा।